हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लोग, आज फिर से मैं वीकली एनालिसिस करके देने वाला हूँ। मार्केट ऑलरेडी जो मैं पिछला वीकली एनालिसिस किया था, आप देख सकते हो कि जो गोल्ड है वो ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है। मतलब एक ही रेंज में मार्केट जो है कंटिन्यू कर रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर से इसको वीकली एनालिसिस करके देने वाले हैं आपको। आई होप थोड़ा बहुत भी आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट जरूर किए होंगे पिछले वीक का एनालिसिस से, ठीक है। तो हम लोग फिर से वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और चीज़ों को देखने वाले हैं बारीकी से। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, इसको थोड़ा देखने का आप कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या है ना भाई साहब, अब अगले वीक का मार्केट कैसे रहने वाला है और कैसे हम लोग को प्लान करना है, चीजें हम लोग को सीखना है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट जो प्रीवियस वीक का जो मैं आपको एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके दिया था, राइट। प्रीवियस वीक का जो सपोर्ट लेवल आपको ड्रॉ करके दिया था, मार्केट ओवरऑल उसी सपोर्ट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, उसी सपोर्ट के जोन के अंदर मार्केट ओवरऑल अभी जो है, ये मेजर सपोर्ट एरिया है। आपको अभी पता है बड़े टाइम फ्रेम का, ये डेली टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी भी फॉर्म की थी मार्केट, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, ठीक है। और इस एरिया से भी मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के आपको अपसाइड का एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिला। फिर मार्केट यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न बना के एक अपसाइड का आपको मोमेंटम देखने को मिला। और मार्केट अभी फिलहाल यहाँ पे रेंज बाउंड कर रही है। तो अब हम लोग का टारगेट क्या रहने वाला है, कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, कैसे प्लान करेंगे और कहाँ तक प्लान करने वाले हैं, आपको ये मैं समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर से मैं इस सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करता हूँ, जो कि मैं अभी ड्रॉ किया था, इस सपोर्ट लेवल को, क्योंकि ये बहुत ही मेजर सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब आपको भी पता है मैं पिछले वीक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जो कि ऐसा कुछ था, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन था। तो अगर आप ओवरऑल मार्केट का कंडीशन देखोगे ना भाई, तो आपको कुछ, अगर मैं थोड़ा सा और इनहेंस करता हूं इसको, तो आपको कुछ क्या दिख दिख रहा है, आप देखिए, थोड़ा सा इसको गौर करके देखिएगा ना। तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की तरह दिख रहा है आपको, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की तरह आपको मार्केट दिख रहा है, ठीक है। आई होप बहुत लोग नहीं समझे होंगे। जिनको चार्ट पैटर्न नहीं पता है तो शायद नहीं समझ में आया होगा। अगर जिनको चार्ट पैटर्न पता है भाई, आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट ओवरऑल क्या शो कर रहा है, एक डिसेंडिंग पैटर्न शो कर रही है। पिछले वीक भी मैं ये चीजें ड्रॉ करके देखा था और दिया था और बोला था कि मार्केट विल कम अप टू हियर। उसके बाद यहां से आपको एक डाउन साइड का मूव देखना, वो भी रिटेस्ट के बाद, इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने के बाद। तो सेम सिनेरियो रहने वाला है इस वीक भी, ठीक है। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी अभी जाएंगे, 4 आवर पे, 1 आवर पे, वहां पे देखेंगे चीजों को अच्छे से। तो यहां पे आप डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हो जब तक ये नहीं ब्रेक होता भाई साहब। रिटेस्ट पे आप डाउन साइड का ट्रेड ऐसे प्लान करना। और जो पहला टारगेट होने वाला है, नो डाउट आपका 200 का लेवल होने वाला है, ठीक है। पहला लिक्विडिटी 200, 4200 के आसपास का होने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है तो आप रिटेस्ट पे नो डाउट 200 का जो आपका लेवल है, 4200, वहां तक आप प्लान कर सकते हो ट्रेड को। लेकिन मैं चीजें आपको जो अभी बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं अभी 4 आवर पे जाने वाला हूं, ठीक है। 4 आवर पे मैं पिछले वीक भी कुछ बोला था कि भाई अगर डब्ल्यू पैटर्न कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे बनता हुआ दिखेगा, तो आप लोग यहां से प्लान कर सकते हो अपसाइड का एक पुल बैक, ठीक है। और उसके बाद इस लेवल से कहीं से आपको, यहां से आपको प्लान करने के लिए मैं बोला था। और मैं बोला था कि भाई इस लेवल तक आप प्लान कर सकते हो, राइट। तो अब चीजें समझना, आप चीजों को थोड़ा सा समझना। यहाँ पे हम लोग को कैसे क्या करना है देखना है। अभी आप इस सपोर्ट एरिया पे कुछ देख रहे होगे, आप इसको गौर से थोड़ा देखो। ये आपको कौन सा पैटर्न लग रहा है, ठीक है। आपको ये कौन सा पैटर्न लग रहा है, ये एक हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न लग रही है। तो आपको अगर मान के चलो,
ये आप देखोगे इसका नेक लाइन भी, ठीक है, मैं नेक लाइन ड्रॉ कर दिया हूं यहाँ पे। और ये आपका कौन सा पैटर्न है भाई साहब, हेड एंड शोल्डर, बारीकी से देखना भाई। और इसका अगर नेकलाइन ब्रेक होता है, मार्केट थोड़ी बहुत रिटेस्ट करेगी, नो डाउट आपको यहां तक का एक अच्छा खासा आपको टारगेट मिलने वाला है, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे मार्केट बनाई है, और ये टारगेट यहां तक ही आपको प्लान करना है, ठीक है। इसके ऊपर जब ब्रेक, अगर मान के चलो ये ब्रेक आउट हो जाता है, तो फिर हम लोग अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। और अगर न्यूज अनफेवर में रही तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट विल गो अप, ठीक है। और फिर यहां से हमको डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर करना हो तो। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि एक ट्रेड आप इस जगह से प्लान करोगे, ऐसा कुछ, ठीक है। यहां से आप अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना, तो आप यहां से प्लान कर सकते हो आप, और आपका टारगेट यहां रहेगा, और आपका जो एसएल रहेगा नो डाउट छोटा सा रहेगा, और टारगेट बहुत ही बड़ा 1500 पिप्स का आपको टारगेट 1:3 के आसपास का रिस्क और रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा अगर आप प्लान कर सकते हो तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को डाउन साइड के लिए प्लान करना है, नो डाउट हम लोग डाउन साइड के लिए भी प्लान करेंगे इस लेवल से, ठीक है। आप यहां से डायरेक्ट ट्रेड, अगर आप लोगों को एसएमसी आता हो कि किसी को भी, तो आप लोग नो डाउट यहां से एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा एक कंफर्मेशन कैंडल। यहाँ पे अगर कुछ कोई सा भी बेरिश कैंडल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, तो आप लोग यहाँ से प्लान कर सकते हो डाउन साइड के लिए। उसके बाद अगर सिनेरियो क्या रहेगा, पिछले वीक के जैसा ही, पिछले वीक के जैसा ही ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है, तो फिर मार्केट रिटेस्ट करेगी, और उसके बाद हम लोग 4200 के लेवल के आसपास हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं 4200 का लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी लाई कर रही है, ठीक है। आईसीटी के हिसाब से एक मेजर लिक्विडेट एरिया है जहां तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो 2400 के जो लेवल है मार्केट वहां तक आपको दिखेगी। तो फिर हम लोग कैसे प्लान करेंगे, रिटेस एक ब्रेक डाउन होने दीजिए स्ट्रॉन्ग कैंडल का, ठीक है, डेली कैंडल का। उसके बाद हम लोग एक रिटेस का प्लान करेंगे, और रिटेस जैसे ही होगी यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल 4 आवर का 4 आवर का आप देख सके एक डाउन साइड का ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, नो डाउट अच्छा खासा। 1 आवर का भी अगर कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है कैंडल का कि एक स्ट्रांगली रिटेस के बाद एक स्ट्रॉन्गर कैंडल 1 आवर का क्लोज करता है कोई भी बियरिश, तो आप लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते हो, और वो टारगेट जो रहेगा 4200 के आसपास तक का रहेगा। आई होप आपको बहुत ही सिंपल था भाई। और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज भी रह सकता है। दैट्स वाई आप लोग को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करके चीजों को छोटे टाइम फ्रेम पे देख के आपको ट्रेड प्लेस करना है। नो डाउट आपको स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स मिलते रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। पिछले वीक भी आई होप आप ये जो छोटा छोटा मूव है आप कैप्चर कर पाओगे, 400 पिप 500 पिप जो भी है, या फिर 200 पिप, ठीक है, पिछले वीक के एनालिसिस से। इस वीक भी आपको वैसा ही कुछ प्लान करना है, ठीक है। और मैं ये चीजें बता देना चाह रहा हूँ कि मंडे को जो है पहला चैप्टर आने वाला है एसएमसी का, तो आई होप आप लोग रेडी होगे, ठीक है, और उसको अच्छे से आप देखना, ठीक है। और एसएमसी का ऐसे ही कंटिन्यू वे में हम चैप्टर अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहो मेरे साथ, ठीक है। मैं जो भी प्रॉमिस किया हूँ आप लोग को प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी आप लोग वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, जो भी प्राइस एक्शन पे आप सीखे हो मेरे से, आप उसके अनुसार आप ट्रेड करो। यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही आपको वीकली एनालिसिस देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हो चीज़ों को अच्छे से। बाकी जो एसएमसी का वीडियो आने वाला है उसको आप अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, चीज़ों को समझने का कोशिश करना, और 1 बाय 1 वहाँ से भी आप एसएमसी जो है आप सीख सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। मंडे को एसएमसी का वीडियो आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। चलिए बाय बाय।